नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो में हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को नहीं समझेंगे, ना ही किसी कंपनी के फंडामेंटल्स पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम दो म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं। पहला अगर आप नाम देखेंगे तो HDFC वैल्यू फंड को हम कवर करेंगे। इसके अलावा कैनरा रोबेको वैल्यू फंड को हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों जो म्यूचुअल फंड है वो कहाँ कहाँ पे अपना जो वेटेज है वो बढ़ा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में। इसके अलावा उनके पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नए एंट्री किए हैं और कौन से स्टॉक्स से वो एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि किस कंपनी को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जगह दी है। इसके अलावा वीडियो में नाम ली गई कोई भी कंपनी का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है, आपको जो है वो जानकारी पहुंचाना। और प्रयास यही रहेगा कि हर मंथ जो म्यूचुअल फंड का अपडेट आता है आपसे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले HDFC वैल्यू फंड के साथ। अगर हम वैल्यू फंड के बारे में बात करें तो अगर इसका लेटेस्ट आप AUM देखेंगे तो यहाँ पर 7,178 करोड़ के आसपास इनका लेटेस्ट जो AUM है वो हमें देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल इसकी हम फंड की लॉन्च डेट अगर आप देखते हैं तो 1 जनवरी 2013 को जो है ये फंड लॉन्च होता हुआ नजर आया है। अब चलते हैं इनके पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वेटेज दे रखा है वो दिया है बैंक्स को, और टॉप पोजीशन पे आपको ICICI बैंक जो है वो देखने को मिलेगा। अब ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7.69% जो है होल्डिंग इनकी ICICI बैंक में हमें देखने को मिल रही है, जबकि प्रीवियस होल्डिंग से इन्होंने अपना वेटेज जो है यहाँ पर कम किया है, क्योंकि प्रीवियस मंथ की जो होल्डिंग थी वो 7.96% की हमें देखने को मिल रही थी। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा, 7.03% की होल्डिंग रही है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि प्रीवियस होल्डिंग 7.5% के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। अब वेटेज इन्होंने बढ़ाया कहाँ पे है तो भारतीय एयरटेल में इन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है 4.17% से वेटेज बढ़ाकर 4.21% इन्होंने वेटेज जो है वो किया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक को इन्होंने न्यूट्रल रखा है, वहाँ पर जितना पोर्टफोलियो में पहले भी था हिस्सा उतना अभी भी देखने को मिल रहा है 3.71%। इसके अलावा इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वेटेज इन्होंने कम किया है। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में जहाँ पर ये वेटेज बढ़ा रहे हैं SBI बैंक, SBI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3.47% से बढ़कर इनका वेटेज अब 3.58% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेटेज में लार्सन एंड टूब्रो इन्होंने यहाँ पर भी वेटेज बढ़ाया है। इसके अलावा फिर वेटेज बढ़ाया है इन्होंने NTPC में भी अपना वेटेज इन्होंने बढ़ाया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस में अपना थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया है। इसके अलावा HCL टेक में, टेक महिंद्रा में और बॉस लिमिटेड में, इन जगह पर आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड जो है वो वेटेज बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वेटेज कम कहाँ पे कर रहे हैं तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्होंने वेटेज कम किया है, साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल्स में भी अपना वेटेज जो है वो कम किया है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रेस्टीज स्टेट में भी अपना ये वेटेज कम करते हुए नजर आए हैं, और सिप्ला में भी अगर आप देखेंगे तो ये अपना जो वेटेज है वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ और आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल बताना चाहूँ HDFC वैल्यू फंड के बारे में, तो सबसे ज़्यादा रिसेंट चेंजेस में आप देखेंगे न्यू एंट्री के तौर पे इनके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एंट्री हमें देखने को मिली है। और अगर आप इनका वेटेज देखेंगे तो 1.13% का वेटेज हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने एग्जिट कहाँ से लिया है तो वरुण बेवरेजेस से इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो स्टेक जो है वो एग्जिट ले लिया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे न्यू एंट्री के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इनके पोर्टफोलियो में हमें ऐड होता हुआ नजर आया है HDFC वैल्यू फंड के बारे में। अब बात करेंगे कैनरा रोबेको फंड के बारे में, वैल्यू फंड के बारे में। अगर कैनरा रोबेको की हम बात करते हैं तो पहले कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 1270 करोड़ का इनका AUM हमें देखने को मिलता है। और म्यूचुअल फंड की लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे तो 3 सितंबर 2021 के आसपास इनकी लॉन्च डेट जो है वो हमें देखने को मिलती है। पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं तो पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम करते हुए ये नज़र आए हैं। इसके अलावा ICICI बैंक यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इन्होंने बदलाव जो है वो किए हैं पिछले महीने से, यानी कि वेटेज थोड़ा सा कम किया है। इसके अलावा ऐड कहाँ पर किया है यानी वेटेज कहाँ बढ़ाया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनका वेटेज जो है बढ़ा है 4.68% से बढ़कर ये 4.71% आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेटेज भारतीय एयरटेल में भी इन्होंने बढ़ाया है, 3.81% से वेटेज इनका बढ़कर 3.87% के आसपास देखने को मिला है। इन्फोसिस में यहाँ पर भी इन्फोसिस में भी थोड़ी सी बाइंग की है। इसके अलावा NTPC में भी ये बाइंग करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाइंग लार्सन एंड टूब्रो में की है। SBI में भी इन्होंने वेटेज बढ़ाया है और SBI में अच्छा खासा वेटेज इन्होंने बढ़ाया है।
2.66% से अगर आप देखेंगे तो 3.01% इनका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। वेटेज घटाया है VBL यानी वरुण बेवरेजेस में, ITC में भी वेटेज बढ़ाया है। इसके अलावा जो ये वेटेज घटा रहे हैं वो इंडिगो में घटा रहे हैं, और फिर सन फार्मा में भी इन्होंने वेटेज घटाया है। BEL में भी थोड़ा सा वेटेज जो है वो अपना कम किया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जगह पर खरीदारी देखने को मिल रही है, और कुछ जगह पे अगर आप देखेंगे सेलिंग का प्रेशर भी, या फिर कह लीजिए पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेटेज जो है वो कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा लेटेस्ट एंट्री यहाँ पर कोई नहीं हुई है, और एग्जिट भी यहाँ पर किसी भी फंड कंपनी से एग्जिट इन्होंने टोटल जो है वो नहीं लिया है। लेकिन अगर हम सेक्टोरल वाइज देखेंगे कि कौन से सेक्टर को कितना इन्होंने होल्डिंग दिया है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग में रखा है। 17.5% के आसपास इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो प्राइवेट बैंक को दे रखा है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी सर्विसेज को अगर आप देखेंगे तो 6.5% से ज़्यादा का दे रखा है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक को 4.5%, तो थोड़ा सा वेटेज जो है वो ज़्यादा इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा वेटेज किस सेक्टर में ये बढ़ा रहे हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्होंने वेटेज बढ़ाया है। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया है, और साथ ही साथ सिविल कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा सा वेटेज बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कहीं शार्प वेटेज ये नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा सा वेटेज इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये 2 म्यूचुअल फंड थे। उम्मीद करता हूँ ये मेरा पहला वीडियो था म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए, ताकि आगे जो और भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है मैं कैटेगरी वाइज आपको हर म्यूचुअल फंड का अपडेट जो है वो देता रहूँ। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।